हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके मन को सुकून कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, या आपको सुकून और शांति कब मिलेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके मन को सुकून कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और आपकी हीलिंग कैसे होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी ऐसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, जस्टिस होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वैंड्स। क्या बात है। ओके जी, तो आपको शांति और सुकून कैसे मिलेगा? तो आपके लिए एक बात है गाइस कि आप एक विश लेकर बैठे हो, और विश क्या है? आपको जस्टिस चाहिए अपने साथ, है ना। जस्टिस चाहिए अपने साथ। जस्टिस किस बात का चाहिए कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तभी हो सकती है जब किसी इंसान के बारे में खुलकर चीज़ें सबके सामने आ जाए। यानी आपको ऐसा लगता है कि कोई हिडन है ना, किसी का व्यवहार जो छुपा हुआ है, जो सबसे छुपाए हुए हैं, या लोगों के सामने अलग व्यवहार रखते हैं और उनके मन में कुछ और चल रहा है, तो वो चीज़ें खुलकर एक बार सबके सामने आ जाए। क्योंकि आपने बहुत हिम्मत रखी, या कुछ चीज़ें ऐसे जो आपके सामने आ गई है, ठीक है, लेकिन और लोगों के सामने नहीं आई है, तो आप तहे दिल से चाहते हो कि मेरे मन को सुकून तो तभी मिलेगा जब मेरे साथ ये जस्टिस हो जाए कि जिसने मेरे साथ गलत किया है ना, वो सबके सामने आ जाए, इनका मुखौटा उतर जाए, इनका जो मास्क लगा हुआ है ना, वो मास्क सबके सामने उतर जाए। तो ये तहे दिल से आपकी इच्छा है, ठीक है। और इसी के बाद में कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट का होना, या आपको प्यार मिलना, आपको रेस्पेक्ट मिलना, ये आपको संभव लग रहा है कि अगर ये चीज़ किसी के बारे में अगर खुलकर सामने आ जाती है तो आपको आपका खोया हुआ रेस्पेक्ट मिल जाता है। मतलब ये कहते हैं ना कि आप निर्दोष और बरी साबित हो जाते हो, वो चीज़ आपको फील होती है कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में हो जाए, ये जस्टिस मेरी लाइफ में हो जाए, तो मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। मतलब एक बात पक्की है गाइस कि आपके दिमाग में एक बात है जो मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी हद तक सही भी है, कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत या एक नए सर्कल की शुरुआत कब होगी? जब किसी इंसान के बारे में खुलकर बातें सबके सामने आएगी, है ना। मतलब कुछ हिडन है, अब हिडन है ये आपका दिल कहता है कि ये किसी इंसान के बारे में है, ठीक है ना। और जब तक उनकी कहते हैं ना पोल नहीं खुल जाती, तब तक आपको तसल्ली नहीं मिल सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप पर झूठे ब्लेम बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, या फिर आपको आरोपित बहुत ज़्यादा किया गया है। हुआ कुछ यूं कि गलत किसी और ने किया, लेकिन अपनी गलती का कहते हैं ना जिम्मेवार आपको ठहरा दिया। तो उसकी वजह से आपका मन बहुत परेशान है, बहुत दुखी है कि जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, कोई गलती की ही नहीं है, तो उस गलती को उसकी गलती की सज़ा क्यों भुगते आप, है ना? आपके दिमाग में ये है कि अगर कोई गलती कर ली होती और उसकी सज़ा भुगतनी होती तो फिर आपको थोड़ा अन्याय वाली बात नहीं लगती। लेकिन यहाँ आपको अन्याय वाली बात लग रही है कि भई मुझसे सहन नहीं होता ये अत्याचार, और ना मैं सहन करने वाली हूँ, ना सहन करने वाला हूँ, है ना? तो आपके लिए यही गाइडेंस आई है गाइस कि आपको शांति सुकून मिलने वाला है, आपके साथ जस्टिस ही यही होगा, और ये जस्टिस होने के बाद में ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ये एक चैप्टर जो है ना आपकी लाइफ में नया आएगा, ये जस्टिस आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर लेकर आएगा गाइस। आपको इन दिनों में 9999 नंबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन में आपको मतलब कहते हैं ना कि मालिक ने बहुत आशीर्वाद दिया गाइस,
कि आप इस सिचुएशन में जूझ पाओ, है ना। शायद आपकी लाइफ में एक दो नहीं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो आप पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। आप कोई गलती करते भी नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, या फिर एक भीड़ जो है ना एक ही बात पर सहमत हो जाती है, जो आप पर आरोप लगते हैं उस पर, है ना। जो गलती आप कर ही नहीं रहे हो, अन्याय नहीं कर रहे हो, आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आप पर कहा जाता है कि आप दूसरों के साथ अन्याय करते हो। ये चीज सॉल्यूशन कोई बात को लेकर हो रहा है गाइस आपके लाइफ में, आपको आपका मान सम्मान वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दो कार्ड जो है ना ये बड़े स्ट्रॉन्ग वे में बता रहे हैं कि आपको आपका मान सम्मान वापस मिल रहा है। तो एक तो ये मैसेज है, ठीक है ना। और दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगी गाइस कि हो सकता है कि जो लोग सिंगल है ना उनके लिए है कि आप परेशान हो गए हो अपनी शादी को लेकर, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, या अगर रिश्ता आता है तो वो आपका फिक्स नहीं हो पाता है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाती है। तो वहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि यहाँ पर ये बात पक्का है कि अ, कोई स्ट्रैटेजी चलती है आपकी मैरिज को लेकर, है ना। कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई है आपकी लाइफ में ऐसे जो आपकी मैरिज नहीं होने देते, या फिर आपके बारे में कुछ बाहर जाकर अच्छी इमेज जो है ना वो प्रेजेंट नहीं करते, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि आपकी मैरिज पर इफेक्ट पड़ रहा है, या आपकी शादी में देरी हो रही है ना। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ रहा है, और वो प्रपोजल ऐसा होगा, ये इंसान शायद हो सकते हैं कि आपसे एज में छोटे हैं, इनकी राशि मीन राशि हो सकती है, या फिर वाटर साइन जो है ना ये हो सकते हैं, बट ये आपसे छोटे होंगे, ठीक है। लेकिन इनमें मैच्योरिटी का लेवल अच्छा होगा, ये रेस्पॉन्सिबल होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने में ये सक्षम है, ये स्टेबल है ना। और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये आपसे छोटे हैं, शायद देखो ना केवल ये लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए भी है ना जी, कि आपको लगेगा कि इतने छोटे हैं तो हमारी आपसे समझ कैसे बनेगी, या फिर ये आपको समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो मैं बात बता दूं आपको कि डेफिनेटली भले ये छोटे हैं, लेकिन इन आपके आपसे समझ जो है ना बहुत अच्छी रहने वाली है, आपसी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत अच्छी रहेगी, है ना। तो अगर आप जैसे कि जो भी अपने बारे में इनको कोई भी बात बताने की कोशिश करोगे ना, तो ये आपकी हर एक बात को समझेंगे। आपका जो भी पास्ट रहा हुआ है ना, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं ये कह दूं कि यहाँ पर वाटर की एनर्जी आना, और इनके पास में भी कप होना, फिर फिश की एनर्जी आना, तो ये आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आएंगी, ठीक है। आपके लिए आपको बहुत रेस्पेक्ट देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाओगे। यानी कोई अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, कोई अच्छे इंसान का प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है, ये स्टेबल है। और एक बात कहना चाहूंगी कि ये समझ लो कि आपकी हार्ट की हीलिंग करने के लिए ही आ रहे हैं। जैसे आपके मन में बहुत रहा है ना कि आपका दिल इतना दुख गया है, तो अब कोई तो इंसान आपकी लाइफ में ऐसा हो जो आपको संभाल ले, है ना। तो कुछ वैसी ही सिचुएशन लग रही है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं जो आपको संभाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक जो सिंगल लोग हैं उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है ना जी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मैरिज का मैटर यहाँ पर लग रहा है, जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में है, जो किसी थर्ड पार्टी ने आपकी मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, या कहते हैं ना झूठी अफवाहों जो है वो फैलाने की कोशिश की है, जिससे आपकी मैरिज जो है ना वो आपको खतरे में लगे। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर एकदम क्लियर गाइडेंस है गाइस कि किसी इंसान की गाइडेंस आपको बहुत अच्छी मिल सकती है, ठीक है, जिससे आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो तीसरा इंसान जो है ना इनके बारे में आपको कुछ मतलब इनके बुरे व्यवहार के बारे में, या फिर इनके विरुद्ध कुछ बातें आपको ऐसी पता चलेगी जो आपके लिए एक चाबी का काम करेगी, या फिर आपके फेवर में कोई बात लाने में मदद करेगी, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि वो जो तीसरा इंसान है ना उसके बारे में कुछ जो हिडन बुरी चीजें जो उनके लिए घातक है, शायद वो चीजें आपको सुनने में आएगी, समझने में आएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी हस्ती जो है ना
या आपकी खुशी जो है ना उससे आप अभी भी बचा सकते हो, मतलब एक होप जो है ना वो आपको दिखने में आ जाएगी। तो ये आपका मन का सुकून आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, मतलब आप समझ जाओगे गाइस कि अब जस्टिस होने में मेरे साथ कोई ज़्यादा समय नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे इंसान के बारे में और कई लोगों से भी सुनने को मिलेगा कि इस इंसान ने न केवल आपकी लाइफ में ऐसा गलत किया है बल्कि और लोगों की लाइफ में भी गलत किया है। ये चीज़ तो क्लियर है गाइस, ये चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि ऐसे लोगों का व्यवहार जो कहता है ना छुपाए नहीं छुपता, मतलब यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ों का उजागर होने के बाद में आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम का खत्म होना, है ना। मतलब कोई तो है आपको जो एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपको देने वाले, समझाने वाले हैं आपको, और आपको लगेगा कि अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की ओर बढ़ रही है ना? तो ये चीज़ है। और एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। गाइडेंस ये है कि आप अपने को हील करने की कोशिश करो। अब हील करने की कोशिश कैसे करोगे? यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि आपके लिए यूनिवर्स, मालिक जो है ऐसी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों को बना रहे हैं जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिले, एप्रिशिएशन मिले। आप खुद अपने लाइफ में एक सुकून चाहते हो, ठीक है? आपकी लाइफ में ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आना और साथ में एस ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना कि भाई जस्टिस के साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, और ये जो नई शुरुआत होगी ना, वहाँ पर आपको भर भर के प्यार और रेस्पेक्ट दोनों ही मिलेंगे, दोनों ही मिलेंगे, ठीक है ना। आपकी लाइफ में जितनी भी हिडन चीज़ें थी ना, या जितनी भी छुपी हुई चीज़ें थी, जितने भी झूठ थे ना, वो सब पीछे वाले सर्कल में रह गए, क्योंकि जस्टिस के साथ ही कहते हैं ना सब चीज़ों का हिसाब किताब हो जाना, वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी, ठीक है ना। तो ये मानकर चलो कि अगर आपके मन में ये कन्फ्यूज़न है ना कि मुझे कभी भी सुकून नहीं मिला है, तो क्या अब सुकून मिलेगा, या मेरा जो हार्ट जो है ना उसकी हीलिंग हो पाएगी, तो हाँ डेफिनेटली कुदरत खुद कर रही है आपके हार्ट की हीलिंग, वक्त कर रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि समय खुद ऐसा आ जाता है जहाँ पर अ, तकलीफ को इंसान पूरी तरीके से भूल जाए, है ना। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, वो खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, वो सुकून आपकी लाइफ में आ रही है जिसके लिए आप तरस गए थे। एक वो इंसान भी सबके सामने आ रहा है जो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा था। मैं और कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी कि आपको मन का सुकून और शांति कैसे मिल सकती है और कब मिलेगी, है ना जी। 7 की एनर्जी है ये गाइस। यहाँ पर हो सकता है कि आपको नंबर 7 या 777 नंबर नज़र आ रहे हैं। आपको ये गाइडेंस भी दी जा रही है गाइस कि जितना आप थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, मन को शांत करने की कोशिश करोगे, या अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल हो, आपका इंट्यूशन आपका काम करता है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा आध्यात्मिकता में जो है अपनी एनर्जी को लगाने की कोशिश करो गाइस, है ना। आपको अपने आप कहते हैं ना कि आपका जो ये हार्ट ब्लॉक हो चुका है ना, वो ओपन होगा, वो ओपन होगा। आप खुशी को रिसीव करने वाली स्थिति में रहोगे, है ना। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि आपका दिल इस बात से डरता है ना कि भाई प्रोटेक्शन नहीं है, या आप खुद को लेकर या अपनों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो। उस चिंता से बाहर आ जाओ गाइस। आपको लगता है कि कुछ पता नहीं बुरा हो जाएगा, या पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में, यहाँ ऐसा वैसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बीते हुए समय ने कहते हैं ना आपके दिमाग पर ऐसी बुरी छाप लगा दी है, या कुछ लोगों ने भी आपके दिमाग में ऐसी छाप लगा दी है जिससे आपको ट्रस्ट नहीं रह रहा है कि मेरी लाइफ में भी कभी कुछ अच्छा होगा क्या। लेकिन मैं एक बात कहूँ गाइस कि आप भी प्रोटेक्टेड हो, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, आपका भविष्य सुरक्षित है ना। अगर अभी आपका कोई काम है रुक रुक कर चल रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, उसमें बरकत नहीं हो रही, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही, उससे इमेज पर फर्क पड़ता है, लोग आपके बारे में कहते हैं ना कि उतना अच्छा नहीं सोचते, या फिर उतना आपको महत्व नहीं दे रहे हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है गाइस कि आपको बहुत जल्द कोई गाइडेंस मिलने वाली है ऐसी, या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको इस राह पर करना क्या है, या इस परिस्थिति में सुधार कैसे हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं न कहीं फाइनेंशियल
सपोर्ट की ज़रूरत है ना, तो वो मदद भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके पास खुद चल कर आ रही है कोई मदद, जो आपको सिक्योरिटी दे या फिर आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद करे, है ना? तो हो सकता है कि कोई मदद मिल जाए, या फिर आपका अटका हुआ पैसा था तो वो पैसा अचानक से आपको मिल जाना और आपका काम बन जाना। जैसे 2 चीज़ें होती हैं ना, कि कभी-कभी कोई इंसान जो होता है ना, एक काम के लिए फँसा हुआ होता है कि भई मुझे इतना पैसा चाहिए, अगर मुझे इतना पैसा मिल जाता है तो मेरा ये काम बन जाएगा। तो सडन रूप से, हिडन रूप से एक मनी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, जो आपके उस काम को निकालने में मदद करे या उस काम को पूरा करने में मदद करे, है ना? तो ये अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है गाइस, ठीक है ना? अटैचमेंट। पता नहीं, मुझे इस कार्ड के बारे में बहुत ज़्यादा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जहाँ आपको लग रहा था कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास समस्या के समाधान नहीं है, वहाँ देखना आपको कितने सारे समाधान देखने को मिलेंगे, कितने सारे ऑप्शन जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक चीज़ कहती हूँ गाइस, वो कहावत सुनी होगी आपने कि देने वाला जब भी देता है, देता छप्पड़ फाड़ कर, है ना? तो ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, जो कहते हैं ना कि शिद्दत आपने रखी है ना, अपने रिश्तों को लेकर, अपने काम को लेकर, है ना? उसका फल आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है गाइस, कि कितनी मेहनत आपने की है। यानी मैं एक चीज़ कह दूँ कि अगर देखो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो, अपने बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो, या रिश्तों के बारे में, आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो, वहाँ पर जहाँ आपको लगता है कि भई अ, बेवजह किसी और की गलती की वजह से आपकी लाइफ में कोई अन्याय हुआ है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, वहाँ पर जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। वहाँ पर जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो कैद में थे ना, उस कैद से रिहा हो रहे हो, बरी हो रहे हो। जहाँ पर आप पर से दोष लगे हुए हैं ना, वो दोष हटाए जा रहे हैं। जहाँ आपको सुकून मिले कि अरे चलो, मुझे अब साँस लेने के लिए फ्रीडम मिली। अब मैं अपनी लाइफ़ को अपनी तरीके से जी सकती हूँ या अपने तरीके से जी सकता हूँ। अगर कोई लीगल इश्यू में अटके हुए थे, वहाँ पर भी आपके साथ न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। वहाँ पर क्लियर आपके साथ न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है, मैं ये बात बता दूँ आपको। और आपकी खुशी के मारे मैं सच कहूँ ना, आपके हाल क्या होंगे देखना। हाँ, बहुत खुश हो जाने वाले हो, बहुत खुश हो जाने वाले हो सच में। मतलब प्रे करते हुए थकोगे नहीं कि मैंने इस जस्टिस की सच में एक कहते हैं ना उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन ये जस्टिस मेरे साथ हुआ। अरे वही तो सुकून है गाइस, वही तो मिरेकल है, वही तो टर्न है किस्मत का आपकी ओर आना, है ना जी? एक और बात कह दूँ कि हो सकता है कि एक नहीं, वो 3, एक से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर 3 कार्ड जो है ना, ये अपॉर्च्युनिटी के बारे में भी बताते हैं कि कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही, जो आपकी किस्मत को बदलने वाली होगी गाइस, किस्मत को बदलने वाली होगी। आपको हो सकता है कि एक्शन लेना पड़े या बाहर जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, लेकिन वो करना गाइस, वो आपके लिए सही रहेगा। वो ये करना आपके लिए खुद के साथ जस्टिस करने के बराबर होगा, है ना? खुद को एक कैद में मत रखना, या फिर एक सर्कल तक मत बांध कर रखना कि भाई मैं इससे बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ऐसा नहीं सोचना। आपको नियति एक ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, और वहां तक पहुंचने के लिए उड़ना पड़ेगा ही, ठीक है ना? पंछी को घोंसले से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, या पास्ट की बातों को लेकर बैठने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे कहते हैं ना कि या तो फ्री बैठे थे या फिर बिजी हो गए, तो ऐसे हो गए कि फ्यूचर को पूरा ही सेव कर दोगे, खुद का भी और अपने से जुड़े हुए लोगों का भी, ठीक है ना? एंजाइटी मत रखो, है ना? एंजाइटी मत रखो। यहाँ पर नियति आपको बिजी क्यों कर रही है? ताकि आपको सुकून मिले, आपका दिमाग जो है ना पास्ट की बातों में ना रहे। ये देखो, मैंने कहा ना हील किया जाएगा, जस्टिस ही आपके साथ ऐसा होगा कि आपको हील किया जाए। थोड़ा मेडिटेशन करो गाइस, ताकि क्या है ना कि आप परिस्थितियों को समझ पाओ, या जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना उसको समझ पाओ, है ना?
आपके हो सकता है कि यहाँ पर जैसे दिल के पास, दिल जो है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा धड़कता है गाइस। जब कभी भी आप यूनिवर्स से कोई प्रे करते हो या मन में कोई इच्छा रखते हो ना, तब आपका दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है, या कुछ फील होता है आपको आसपास में कि कोई मतलब मेरे शरीर में हलचल होती है, या मेडिटेशन करते हो ना तब आपको लगता है कि मेरे शरीर में कुछ हलचल हो रही है, या फिर हाथों में आपको कुछ अजीब सा मतलब कहते हैं ना यूं चलने जैसा कुछ फील होता है। मैं कैसे समझाऊं आपको, जैसे कुछ चलने वाला फील होता है ना। तो ये यही है गाइस कि आप अपनी एनर्जी को डेवलप कर रहे हो, और जो एनर्जी आप यूनिवर्स तक पहुंचाना चाहते हो, या फिर जो अपनी इच्छा यूनिवर्स तक पहुंचाना चाहते हो ना, वो यूनिवर्स तक पहुंची है ना। आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो गाइस, करो आप, करो आप, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका दिमाग जो है ना वो अटका हुआ रहता है, या फिर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता ना, उसे वो समझ पाएगा, सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा, है ना, और शांत रहेगा। अब जैसे हमारा टॉपिक क्या था कि आपका मन कैसे शांत हो सकता है, या आपको सुकून कैसे मिल सकता है। यहाँ पर एक बार नहीं 2 बार मैसेज आया है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा 5 मिनट के लिए। सही गाइस, मैं कौन सा आधा घंटे की बात कर रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट का। 5 मिनट तो अपने लिए दे ही सकते हो ना, तो करने की कोशिश करो मेडिटेशन। या आपको कुछ थॉट्स सुनना पसंद है, या स्टोरियाँ सुननी पसंद है, या स्टोरियाँ मतलब बुक्स जो है पढ़ना पसंद है, तो जो भी पसंद है उसे करने की कोशिश करो, पर अपने दिमाग को बिजी रखो, अपने दिमाग को बिजी रखो। देखो यहाँ पर द सन की एनर्जी आई है गाइस, हैप्पीनेस आ रही है आपके लाइफ में। यहाँ पर भी फिश की एनर्जी, यहाँ पर भी फिश की एनर्जी, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर भी वाटर, है ना। तो एक हीलिंग होगी गाइस आपकी, एक हीलिंग होगी, आपको खुश किया जाएगा। आप संगीत सुनो गाइस, यहाँ पर आया है, देखो आपके लिए गाइडेंस। आप में से कुछ व्यूवर्स को म्यूजिक का बहुत शौक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि जब तक खुद को हील ना कर लो ना, उठो ही मत, मतलब खुद को मना कर ही उठो, मैं आपको यही कहूंगी। या अपने बारे में जितना लिखना चाहते हो, या अपनी जीवनी लिखना चाहते हो ना, तो वो लिखो गाइस। या ड्राइंग बनाना चाहते हो तो ड्राइंग बनाओ, कैसे भी करके खुद को बिजी रखने की कोशिश करो, अपने में, खुद में, है ना। अभी थोड़ा टाइम जो है ना, ये यूनिवर्स यही चाहते हैं, मालिक यही चाहते हैं कि वो अपने में समय लगाओ। या फिर आपको अगर सजने संवरने का शौक है ना, और उस शौक को आप भूल चुके हो, तो उसे वापस से जागृत करो। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि मैं नए नए कपड़े पहनूं, या फिर सज सवर कर, मतलब घर में भी बैठे हुए होते हैं ना तो बड़े अच्छे से तैयार होकर बैठते हैं, है ना। तो शायद आपकी वो आदत रही होगी, लेकिन आपने बंद कर दिया कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद में। तो आपको वही कहा जा रहा है कि वापस उस एनर्जी में आओ, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में आओ। आप बिल्कुल देखो, अपने बड़ा पॉजिटिव फील करोगे, ऐसे बिल्कुल आपको वैसे ही लगेगा कि भाई पतझड़ के बाद में बसंत बहार आ रही है ना। वो हीलिंग होगी। और यहाँ मुझे एक चीज और फील हो रही है, जैसा वहां पर भी कार्ड आया कि मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। अब ये पता नहीं कैसे, लेकिन आपके पास मनी आएगी, आपको एक फ्रीडम महसूस होगी गाइस, कि मेरी लाइफ में अब जो भी परिस्थितियां बन रही है ना कहीं वो मुझे फ्रीडम दे रही है, आज़ादी दे रही है एक्शन लेने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, है ना। आपके चेहरे में एक तेज आ रहा है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, जो सबको लुभाए। अपना चेहरा देखने की कोशिश करना गाइस, कि आपके चेहरे में क्या बदलाव आ रहे हैं, कितना पॉजिटिविटी आ रही है, कितना आकर्षण आ रहा है आपके चेहरे में। आपका चेहरे का आकर्षण जो है ना, वो लोगों को अपनी ओर खींचेगा। आपको तारीफें बहुत मिलेगी, देखना इन दिनों में कि आप पर कपड़े कितने अच्छे मतलब आप जैसे कपड़े पहनते हो ना, वो आप पर कितने फबते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, या आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, या आपकी लुक्स की बहुत तारीफ होगी गाइस। मतलब अभी मैं सच कहूँ ना, तो अभी डेस्टिनी यही चाहती है कि आपको, आप पूरा फोकस जो है ना आप अपने पर लगाओ, अपनी ग्रोथ पर लगाओ। ये 2 चीज करनी है आपके लिए मन का शांति और सुकून ऐसे ही आ जाएगा। म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक सुनो, डांस करना पसंद है, डांस करो, अपने बारे में लिखने का शौक है, लिखो, ड्राइंग, बहुत सारी चीजें हैं। आपके सपनों में आपको बेबी नजर आते होंगे, बच्चे नजर आते हैं, हैप्पीनेस जो है ना, ये उसके बारे में बताई जाती है गाइस, कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन
आपकी लाइफ में हुआ है, या बहुत बड़े बदलाव से आप गुजर रहे हो, जहाँ पर नियति सबसे पहले आप में बदलाव चाहती है। बहुत बदलाव आ रहे हैं गाइस आप में। ये चीज़ करके देखना गाइस। ये एक कार्ड जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है, बहुत सारी चीज़ों को बताता है। यहाँ पर देखो कितना अंधेरा वाला और यहाँ पर कितनी रोशनी वाली बात आ रही है। ये देखो आपकी लाइफ से सारी नकारात्मकता निकल रही है गाइस। अगर आप ब्लैक मैजिक को लेकर भी परेशान हो ना, एंजाइटी है आपको, या डिप्रेशन में जा रहे हो ना, तो वहां पर भी यही कर रहे हो आपको कि आपको डिप्रेशन से निकाल दिया जाएगा गाइस। आपकी हीलिंग जो होती है ना, वो आप देखना। आर्कएंजल माइकल जो है ना, वो आपको प्रोटेक्टेड किए हुए हैं, या आप जिस किसी भी बात को लेकर डरे हुए हो, खौफ में हो ना, या एक डर बना हुआ है ना, उस डर से बाहर आने को कहा जा रहा है कि उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो, सॉरी, चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो, कोई इंसान हो, किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द सन की एनर्जी आना अपने आप में यही बताता है कि आप पूरी तरीके से, आपकी लाइफ पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, या जिस भी चीज़ का डर है ना, उस डर से बाहर आने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि हैप्पीनेस आपकी लिखी हुई है। ठीक है, डोर टू वैल्यू। यहाँ पर मनी का आ रहा है गाइस, कोई मनी आपकी ओर आ रही है गाइस। या तो कोई काम में आपको पैसा मिल नहीं रहा था ना, या फिर कोई सोर्स आपको ऐसा मिलेगा जिससे आपके पैसों की आवक जो है ना वो आएगी, या कोई काम आप स्टार्ट करोगे ना, उस काम में आपको सक्सेस इतनी मिलेगी। मैंने बताया ना, एक नहीं बहुत ज़्यादा काम के ऑप्शन आपके पास आएंगे जिससे आप पैसा बना पाओ, या पैसा से पैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है ये आपको समझ में आएगा गाइस। मतलब कहते हैं ना कि तिजोरी का खुलना, आपकी तरफ पैसा आना, पैसों की आवक लग रही है ना। ओके, आपका सेकंड चक्रा जो है ना, ये थोड़ा इम्बैलेंस है। ठीक है ना, तो इस वजह से आपके हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अभी इन दिनों में हो सकता है कि कुछ खाने पीने की आदतों में या खाने पीने में थोड़ा, एक कहता है ना, रुचि का कम होना, या फिर रुचि चेंज होना खाने पीने की, तो शायद हो सकता है कि वो हो रही है आपके। ठीक है, आपको अपने सेकंड चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आपके पेट से और सर से संबंधित उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि अब आपका पैसा जो है ना, आपके दवाइयों पर उतना खर्च नहीं होने वाला है। आपके हेल्थ को लेकर सुधार जो है, ये साफ साफ दिख रहे हैं गाइस, ये साफ साफ दिख रहे हैं। देखो एक बात तो पक्की है कि आपको 7777 नंबर नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल है, जो जिनकी कहते हैं ना, कुंडलिनी का जागृत होना, या फिर चक्रास का बैलेंस होना, यही चीज़ें चल रही है उनकी लाइफ में। इस वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव जो है ना, हर समय के बाद में आते हैं। तो आपकी लाइफ में अभी जो बदलाव चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके जो सॉरी, ये चक्रास जो है ना, इनको बैलेंस करने के लिए है ना। तो यहाँ पर मैं एक बात कह सकती हूँ कि हेल्प अपने आप डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ आ रही है। गाइडेंस आपको खुद मिल रही है। देखो कोई भी हो सकता है, वीडियो भी अगर आप देखोगे ना, तो आपको काम की जानकारी जो है ना आपके लिए, वो ज़रूर मिलेगी गाइस। चाहे वो ये पैसा बनाने के लिए हो सकता है कि आपके दिमाग में ऑनलाइन काम करने के बारे में आता है। तो देखो इसके बारे में भी आपको किसी न किसी तरीके से गाइडेंस मिलेगी, है ना, हेल्प यूनिवर्स की, है ना। वो किसी न किसी जरिए से आपकी तरफ कोई बात पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी नेगेटिविटी है या ओवर थिंकिंग है, उससे आप फ्री हो जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में अच्छा आने वाला है, अच्छा होने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है। आपके लिए गाइडेंस भी आई है कि थोड़ा आप पैसों की कदर करने की कोशिश करना प्लीज़। हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूवर्स हैं जो थोड़ा कहता ना, कंजूस नहीं है, या फिर मतलब पैसा खर्च कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखकर खर्च करना, थोड़ा बचत करने की भी कोशिश करना फ्यूचर के लिए अच्छा ही रहता है ना जी। ये सभी के लिए अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छी बात है, इसको थोड़ा समझना। और जो भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही है ना, उसको प्लीज़ जाने दो, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, या सॉरी, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो आपको चिंता तो करनी ही नहीं है गाइस, है ना। और जितना हो सके ना, तो सूर्य के एनर्जी में थोड़ा बैठने की कोशिश करना, जिससे कि थोड़ा बहुत भी अगर आपके दिमाग में नेगेटिव भाव आते हैं ना,
वो थोड़ा निकल जाए और चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करना गाइस, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि ये 2023 जो है ना, ये आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा है, या अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा गाइस। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसा मैंने बताया ना कि आपकी लाइफ में आपको जो कोई भी प्रॉब्लम भोगनी थी ना, वो 2021 तक 22 तक में थी। उसके बाद में आपकी लाइफ में रिकवरी की शुरुआत हो गई है। रिकवरी क्यों? क्योंकि रिकवरी होगी, आपका मन शांत होगा, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। उसी के बाद में आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, या आपका ध्यान जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा, है ना। अभी मैं ये कह सकती हूँ कि आपको नंबर 77 या 777 नज़र क्यों आते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता की तरफ आपका ध्यान जो है ना ये और बढ़ेगा गाइस। बहुत अलग अलग अनुभव होंगे, हो सकता है सपने भी आपको बहुत पॉजिटिव आए, सकारात्मक आए, है ना। आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है ना। आपका हार्ट चक्र जो है ना ये ओपन हो रहा है, ताकि यूनिवर्स से जो आपको एनर्जी मिलती है या ब्लेसिंग मिलती है उनको आप एक्सेप्ट कर पाओ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल नेगेटिविटी का अंत कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपकी लाइफ की कोई भी नेगेटिविटी हो उसका अंत कर रहे हैं। आपके सामने जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में एक ऑप्शन का चयन कर पाओ, अपनी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ पाओ। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपके मन को शांति और सुकून जो है ना वो तो डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका सूर्य जो है ना ये बलवान हो रहा है गाइस। क्योंकि सूर्य जब बलवान होता है ना तभी किसी इंसान को रेस्पेक्ट मिलती है, मान सम्मान मिलता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, अबंडेंस मिलती है। आइडिया अपने आप आते हैं कि वो अपनी लाइफ में भविष्य को कैसे सुरक्षित करे या किसी काम में कैसे सफलता पाए, है ना। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। तो अगर आप चाहते हो मन की शांति और सुकून, तो ये तो आपकी लाइफ में आ रही है। इसके लिए आपको कोई भी किसी तरीके की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मालिक ने आपकी पूरी बागडोर जो है ना आपके जीवन की, वो अपने हाथ में ले ली है, ठीक है। बस आपके लिए कुछ गाइडेंस आई है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है या अपनी आदत में किस तरीके से सुधार करना है। तो जो भी गाइडेंस आई है उनको दिमाग में रखना, और थोड़ा सा बदलाव कर सकते हो तो प्लीज़ बदलाव करने की कोशिश करना। बाकी सब मालिक संभाल रहे हैं, ठीक है ना जी। बाकी सब आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। सन की एनर्जी आ जाना मतलब क्या है, प्रॉब्लम का खत्म हो जाना, लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ों का बेहतर की ओर बढ़ना। तो ये चीज़ होता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 7 महीनों में या 7 हफ्तों में आपकी लाइफ में बहुतों बदलाव होंगे। और अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो अवेकनिंग आपकी बहुत हद तक हो जाएगी गाइस, ठीक है। या कोई तंत्र मंत्र से आप निजात पाना चाहते हो तो उसमें काफ़ी हद तक आपको सुधार देखने को मिल जाएगा। तो ये 7 हफ्ते जो है ना या 7 महीने जो है ना ये आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना गाइस। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, वो आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमें मन का सुकून और शांति चाहिए, वो हमें जल्द से जल्द दो। हमारी लाइफ से सारी नकारात्मकताओं को निकाल दो, हमारी लाइफ में खुशियाँ आए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।